तो वास्तव में हमारे जीवन के जो मूलाधार है, तत्व है, उसके अंदर यही सिर्फ कहा गया कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और किसी प्रकार की कोई भी अपनी तरफ से कोई ऐसी बाध्यता, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहे करने का उसको अधिकार प्राप्त है कि वो किसी को इतना सताए, इतना दुर्बल को न सताइए जाकि लंबी हाय है। जैसे कबीरदास ने लिखा कि मुँह खाल की धौंक से लोह भस्म हो जाए। वो तो बात की बात है कि भाई अगर वो श्रापेगा तो तुम्हारी मौत होगी, तुम जिंदा रहोगे, दुर्दशा होगी, बात की बात। लेकिन वो हमारे कबीरदास जी ने कह दिया कि लोह भस्म हो जाए। जब एक मरे हुए चमड़े के धौंकनी से लोहा की स्थिति ऐसी हो सकती है तो भाई आदमी तो श्राप सकता है। हम इस बात को करना चाहें। प्राय बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए कि जो एक दूसरे को देख करके बहुत खुंदक खाते हैं। हम अभी रामायण की वो चौपाइयों पर आएंगे कि जिसमें कि रामचंद्र जी को जानकी जी माता कैकेयी ने जब उनको श्राप दे दिया, सॉरी श्राप नहीं दिया बल्कि उनको वनवास दिया कि भाई आप 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। वहाँ पर भी अगर इस कथा की प्लाटिंग को देखा जाए, कथा की जो स्क्रिप्ट जैसे पटकथा लिखी गई है, उसको तो सार्वभौमिक सत्य है, ईश्वर सत्य है, उन्होंने जैसा किया है वैसा अपने हिसाब से करने के लिए आए। क्योंकि ये रामचरित मानस को पढ़ने से पहले हर आदमी को समझ लेना चाहिए कि गोस्वामी ने लिखा है कि एक सूत्रधर अंतर्यामी, जो अंतर्यामी परमात्मा है वो एक सूत्रधार अर्थात सूत्राधार है, और उसने ही सारी रचना की है और उसको भगवान शंकर को कह दिया तो उन्होंने पूरी कथाएं लिखी है। लिखा है रच महेश निज मानस राखा। इसमें हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, लेकिन उसमें से जो थोड़ा सा ज्येष्ठ है, जो एक मानवाधिकार को एक रिलेट करने के लिए हमने इसलिए लिया कि भाई कैकेयी का क्या अधिकार बनता था। माता तो जरूर थी, लेकिन अपने लड़के को तो उन्होंने गद्दी मांगी और उस दूसरे के लड़के को कहा कि तुम इनको जंगल जाने दीजिए। राजनीतिक दांव पेच कुछ रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक आदमी के जीवन की संरक्षण में कितनी बड़ी ये एक मोनोपोली है। और राजा दशरथ की ये स्थिति है कि वो अपने प्रिया के कहने पर इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि यहाँ तक कि मरणासन में लेट गए, उनको अपनी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा और भगवान राम ने हंस हंस करके ये कार्यक्रम स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है, वो भगवान है, भगवान जैसी हरकत उन्होंने कर दी और करना भी चाहिए था क्योंकि उन्हें लीला करनी थी। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में अगर देखना चाहें, अगर कि कोई व्यक्ति किसी के जो सामान्य साधारणता है, अगर कोई किसी के जीवन में हस्तक्षेप करता है कि तुम हमारे बेटा यहाँ पर रहेगा और तुम लोग जंगल में जाओ बेल बिनो, तो कितना अच्छा बात नहीं है। तो इस कानून की तो बिल्कुल ठीक विरोध है। लेकिन फिर भी चलिए वो भी घटना घटी। इसी तरह से आपके राजा जनक का भी उदाहरण आता है, हम उसको अभी बाद में लेंगे। अभी मैं बता दूं कि ऐसा होता है कई बार लोग एक दूसरे को देख करके इतना खुंदक खाते हैं, इतना ज़्यादा देख के जलते हैं कि कई बार सोचते हैं कि मेरा बस चले तो मैं उसको उठा के फेंक दूँ, मार दूँ या अपने आँखों के सामने से हटा दूँ। यहाँ तक कि हमने कहते हुए लोगों को सुना है कि मेरा बस चले तो पता नहीं हम क्या कर डालें, लेकिन वो बस नहीं चल रहा, अदरवाइज तुम्हारा इट इज़ लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। वो करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि उनका बस ही नहीं चल रहा, शाम कहते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पागल था, वो पागल जैसी हरकत करता था। तो हमारे स्वामी पंडित रामकृष्ण उपाध्याय जब इनको चरणों में शीश झुकाते हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, उन्होंने अपने एक प्रवचन में बताया कि उस पागल को देख करके एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं किसी दिन इसको निश्चित रूप से ख़त्म कर दूंगा। तो भाई वो उसका प्लान जो था उसके आधार पर एक दिन उसने मारने के लिए उस पर हाथ उठा लिया। कथा ही कहती है, स्वामी राम के जो बता रहे हैं, कथा ये कहती है कि तुरंत उसने भगवान ने जैसे उसने मारने के लिए उस पर हाथ उठाया, तुरंत पीछे से भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक थप्पड़ मारा। उसने कहा कौन? क्या तुम पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, सारा संसार हमने बनाया, जड़ चेतन हमने बनाया। जब हमने इस पागल को बनाया तो हमको जब इसके रहते हुए तकलीफ नहीं हो रही, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है इससे, तो तुम कौन होते इसको मारने वाले? जब तुम इसे जला नहीं सकते, उसके अंदर प्राण फूंक नहीं सकते, इसका जीवन दे नहीं सकते, इसके जीवन के अस्तित्व को मिटाने वाले आप कौन होते हैं? तो उसने पूछा कि आपने हमको थप्पड़ तो मारा, बताइए आप हैं कौन? कहने मैं परमात्मा, सारे संसार का मालिक हूँ और मैं ही सबको जिलाता हूँ, सबको मारता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम किसी को दबाओ, किसी को मारो, किसी को अपने पैरों के नीचे रौंद दो। ऐसा कोई करता है तो निश्चित रूप से वो क्या है, वो मानवता का हंता है, मानवता का घातक है, और ऐसे व्यक्ति को मानवाधिकार के अंतर्गत पूरी सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए कानून बना। तो वही उसमें भगवान ने जब ये बात कह दिया कि संसार को हमने बनाया, संसार में पागल बनाए, विक्षिप्त बनाए, क्षिप्त बनाए, समझदार बनाए, ज्ञानी बनाए, सब कुछ बनाए, तो भाई आप लोग उनको रहने के लिए अधिकार आपसे पूछ के लेंगे।
अरे भाई रहेंगे जहाँ जैसे चाहे वैसे रहे, क्या पता हमने उनके कर्म के अनुसार ही उनको ये मौका दिया कि जाओ तुम पगलाओ और ऐसे ऐसे भ्रमण करो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि भाई तुम जाइए और अगर अगल बगल वाले मारिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब हम उस अतीत से जाए, द्वापर की घटना सुन लीजिए। द्वापर में क्या हुआ कि जो कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, ये मानवाधिकार का हनन था। मानवाधिकार का हनन था। क्या द्रौपदी का हनन रहा हो, चाहे वो उनका पांडवों का वनवास रहा हो, चाहे जुआ खेलने की प्रकृति रही हो, और चाहे कंस का जो अत्याचार रहा हो, ये सब कुछ क्या है? ये मानवाधिकार का हनन है। उस मानवाधिकार के हनन को ही खत्म करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और जिससे हम लोग कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि यादा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ये जो कहा जा रहा है वास्तव में है कि जब हमारे जीवन में मानव धर्म को अपनाने वाले लोग ही मानव के घातक बन जाएंगे, उस स्थिति में इस अधिकार का एक मूलाधिकार का तत्व है कि उसको बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो कानून बना हुआ। अब हम ये बात जो जैसे आपका यहाँ मुगल पीरियड के लोग आए, उन्होंने बहुत भी अत्याचार किया, अंग्रेज आए। इसके बाद आप और देख लीजिए, शिवाजी का ने भी मानवाधिकार के लिए किया। महाराणा प्रताप का उदाहरण आता है, रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण आता है। इस सब हमारे इतिहास में सब लिखे पड़े हैं। इन सब लोगों ने मानव के अधिकार के हनन को नहीं बर्दाश्त कर पाए। या सिखों के जो धर्म गुरु हैं, उनमें से कितने कितने लोगों ने अपना त्याग किया। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण करते हैं, उनके बच्चों को सूली लटका दिया गया था, सब गाड़ दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। ये सब क्या चीज़ है? ये मानवाधिकार का हनन कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जब ये गलतफहमी किसी के दिमाग में फैल जाती है, तो वो वही हरकत करता है जो एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, और भयभीत करने के लिए वो आतंक फैलाते हैं। आज भी पूरे दुनिया में देख लीजिए कि जो बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली कह रहे हैं, वो क्या है कि आप चारों तरफ मिसाइल दौड़ाए हुए हैं कि कौन किसको कब मार दे, कौन किसको निस्ताबूत कर दे, और अपने आप साथ साथ रहना चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है वास्तव मानवाधिकार को ही ऐसा है जो बचाने के लिए काफ़ी है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज दुर्दशा हो रही, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे मैं तो धर्म का भी क्षेत्र कह रहा हूँ, धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आप कानून का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको देख करके आदमी कई बार बहुत दुखी होता। और सब छोड़िए, जो व्यवहारिक पक्ष है वो उपभोक्ता के पक्ष में जाइए तो इतनी विसंगतियाँ हैं। खान पान में, वो खाद्यान्नों में इतनी मिलावट की जाती है कि जो आदमी ये चाहे मरे। हमारा तो उनका मेंटल जो सेंट्राइड आइडिया है वो केवल मनी माइंडेड है। हमें धन आना चाहिए, कैसे भी आए धन आना चाहिए। उस धन को पाने के लिए वो हर प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी सफलता कामयाबी को प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं देख रहा हूँ, इन आंखों से देख रहा हूँ, बहुत तकलीफ लोगों को होती है। डॉक्टरों के लिए देखिए कि डॉक्टर का एक वर्ग जो है बहुत ही संवेदन शून्य है, बहुत ही संवेदन शून्य है। एक समय था कि जब उनको देवता कहा जाता था कि दूसरा भगवान अगर है कोई है। आज हालत कई बार सुनने का आता है, जो बड़े बड़े इमारतों के अंदर बड़ी बड़ी नर्सिंग होम सब खुले हैं, मैं नहीं जानता नाम, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और बाद में सब फिर खत्म, टाटा फिर हो जाता। तो उन लोगों ने क्या कि 4-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती किया हुआ, 4 दिन पहले आदमी मर चुका, दवाइयाँ मंगा के, इधर दवाई आ रही, उधर दुकान पर वापस लौटे जा रही है, और आदमी की जेब खाली होगा, मकान बिक गया, जेवरात बिक गए, और बाद में सिर्फ एक शब्द निकालते हैं, सॉरी हम बचा नहीं पाए। अरे भाई, तो बचा नहीं पाई ये बात तो 4 दिन पहले भी कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, उनका एक टारगेट है कि भाई हमें तो धन के लिए कुछ भी करना है। अब ये कितना सच है कितना झूठ नहीं, लेकिन ऐसे अखबार बताते हैं, तो उनके समाचार खोजी खबर पर लाते हैं, और हम भी उन आंखों पढ़ते हैं, इसी समाज में रहते हैं। तो कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मानवाधिकार से ये बताना चाहता है कि किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा हस्तक्षेप मत करिए, यदि आप उसको बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। अब जैसे नारियों की दुर्दशा का उदाहरण ले लीजिए। नारियों के लिए क्या है कि भाई वो इतनी ज़्यादा सबल सशक्त नहीं है, और आपने सशक्त सबल है कि आप उसको हर तरह से अपने चंगुल फंसाते हैं, और उसमें इसके पीछे में एक ड्रामा मानते हुए बुरा न मानिएगा, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि जो को एजुकेशन है, या जो बहुत ज़्यादा समीकरण जो स्त्री पुरुष का सामान्यता चला दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर्षण का जो केंद्र है वो महिलाओं का शोषण का केंद्र बना। अब वो महिलाएं पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, या पुरुष महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो क्या है वो भला वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सच्चाई यही है कि भाई बहुत सारी औरतें जो हैं उनके अस्तित्व को मिटाने में बहुत से लोगों की भूमिका होती है, जबकि भगवान का ये कहना है कि भाई मेरे राज्य में, मेरे इस सृष्टि में मारने का और दिलाने का अधिकार केवल मेरा है।
तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी वो पागल का हमने उदाहरण दे दिया